जमशेद साहब बड़ी मतलब है एक समझ लें कि हंसी भी मुझे आती है और अफसोस भी होता है। अफसोस इस बात का है कि मैंने दो अलग अलग इवेंट देखे और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक तो इवेंट ये था कि वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ के हुक्म पर मुल्तान के जो थे ना टिकट होल्डर्स, क्योंकि अब तो टिकट होल्डर ही कहेंगे क्योंकि ज़्यादातर तो हार गए हैं मुस्लिम लीग के, मतलब है वो 15-20 लोगों ने CPO से मुलाकात की है और बड़ा फ़ख्रिया अपने फेसबुक पे और अपने मतलब जो उनका सोशल मीडिया है उस पर उन्होंने अपलोड किया है कि वज़ीर आला के हुक्म पर हमने जनाब CPO मुल्तान से मुलाकात की और मतलब बड़ी अपनी अपनी तारीफ़ें जैसे जैसे होती हैं। और उन 15-20 लोगों में एक MPA थे लाल जोया जो जीते हुए थे, बाकी सारे वो लोग थे जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में शिकस्त का सामना किया। बहरहाल वो तो एक अलग बात है, शिकस्त या जीत वो तो मैदान में होती रहती है, कभी जीत कभी हार। लेकिन इसके बरकस एक और इवेंट देखा कि लाहौर से एक आए ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब, जिनके पास बहुत सारे ओहदे हैं। मुझे तो मैं उनको गिन भी नहीं सकता, वो आपने बताने कि क्या क्या ओहदे हैं। ठीक है, देखिए जिस ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब की आप बात करें, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन साहब की, उनके पास जो ओहदे हैं वो ये हैं कि वो चेयरमैन हैं वज़ीर आला कंप्लेंट सेल के, ठीक है, क्राइम सर्विलेंस यूनिट के, ठीक है, इंस्पेक्शन टीम के, ठीक है, और स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट। ठीक तो है, ये 5-6 जो उनके अहदे जिम्मेदारियाँ दी गई हैं ये उनको दी गई ये, और उस सिलसिले में वो मुल्तान में आए। मुल्तान में उन्होंने 3 दिन गुजारे और 3 दिन में मुल्तान की इंतज़ामिया, मुल्तान के तमाम सरकारी दफातर और चीज़ें वो अलर्ट पे भी रहे, उनके दफातर के विज़िट भी होते रहे, ब्रीफिंग्स भी चलती रहीं, और जो बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनमें एक तो सरकार उन्होंने मीडिया टॉक की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने DC ऑफिस में इजलास किया, वो RP ऑफिस में गए और तवील इजलास किया, DC ऑफिस में तवील RP ऑफिस में गए, CP ऑफिस में गए, सर निश्चित अस्पताल का विजिट किया, यूनिवर्सिटीज़ का विजिट किया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सेक्रेटेरिएट का विजिट किया, मुस्लिम लीग की कारकुनों से भी मुलाकात की। अब हर इजलास की और चीज़ों की ब्रीफिंग्स और कहानियाँ अलग अलग। सर मैं सिर्फ सारी कहानियों में नहीं जाता, मैं सिर्फ एक कहानी में जाता हूँ। एक वो जो हमारे मुल्तान ज़िला के बेचारे जो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, थोड़े थोड़े वोटों से हारे होंगे या अपने इख्तलाफात की वजह से, या जो जिस तरह इमरान खान का एक बूस्ट था, आपको पता है पार्टी की पॉलिसियों की वजह से उसका ग्राफ भी नीचे था, तो ये लोग हमारे हार गए। लेकिन उनको पिछले 6 माह में या 7 माह में, फरवरी में इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, 8 फरवरी से लेके ये अब सितंबर शुरू हो गया है, किसी ने पूछा नहीं। हारने वालों को ज़्यादातर सुन तो लें, जीतने वालों का भी यही हाल है, आपस की बात है सर, जीतने वालों का भी यही हाल है, आपस की बात है। सलमान नहीं तो पाकिस्तान थे ही नहीं। अच्छा, लाल जोया जो थे वो जीतने वाले थे, बाकी सारे जनाब मोहतरम जावेद अली शाह साहब, मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब हमारे दोस्त हैं वो थे, तारिक रशीद जो डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं, सॉरी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी मौजूद थे, जावेद अख्तर अंसारी साहब थे। फिर इस तरह जो भी मतलब टिकट होल्डर्स थे, आपको पता है कोई 10-11 मतलब हमारे MPAs हैं और 6 कम अज़ कम MNA के उम्मीदवार होंगे। उनमें एक राना कासिम नून साहब जीते हुए हैं, बाकी सारे हारे हुए थे। वो सारे थे, वो बेचारे मैं देख रहा था तरस तरस के वो CPO की खुशामद कर रहे थे। हालांकि मतलब है सुन तो ले मेरी गुजारिश, मतलब ये होता है कि बहरहाल जीतने वाला ही होता सर, मेरी गुजारिश है सुन लें, कैसे मैं मान लूँ अलाउद्दीन कौन सा जीते हुए हैं भाई। अगर यही ओहदे हमारे जनूबी पंजाब के लोग जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मतलब मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर है, जावेद अली शाह है, तारिक रशीद है, ये यार सीनियर मतलब पॉलिटिशियन है मुल्तान शहर के, इनको कुछ छोटे छोटे ओहदे देते या यहाँ बैठ के ये अपनी मतलब लोगों की खिदमत का एक जरिया बन जाते। अब एक ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब हैं जो लाहौर से चलते हैं, वो ज़िंदगी में कभी काउंसलर भी नहीं बने। चलें, ये सारे लोग कभी ना कभी तो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं ना, जितने लोग भी CPO को मिल रहे थे। और मैं देख रहा था CPO इनके लिए बहुत बड़ी बुलंद थी, ज़ाहिर बात है, सारे घेर बैठे थे और फोटो लगा रहे थे कि देखें आज हमने CPO से मुलाकात की, बड़ी खुश हो रहे थे सारे। इन बेचारों को इस लेवल पर ले गई पार्टी। उधर ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब जिनका जनूबी पंजाब से या मुल्तान से कोई लेना देना ही नहीं है, वो कभी ना माजी में कभी इलेक्शन लड़े, ना कभी उन्होंने फ्यूचर में लड़ना है। उनको इतने प्रोटोकॉल सर मेरी यार लेकिन वो जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, असल तो यही है ना, जिनकी वजह से वो विजिट कर रहे हैं वही है ना। चलें फिर इन लोगों को पार्टी से निकाल दें,
किनको? सर अगर इन पे इतना एतमाद नहीं है, हाँ। मलिक गफ्फार डोगर ये सियासी होते सर आमतौर मेरी पे बात यहाँ पे सुने। टेक्नोक्रेट ही होता है, सर मेरी बात आमतौर पे रखा जाता है, सर आमतौर पे। मेरी यार सुने, मुझे अफसोस हुआ है, सच्ची बात है हाँ। कि जनूबी पंजाब के लोगों के साथ यार आप क्या सलूक करते हैं। नहीं, इसका हमारे सुने, इस सारे सीपीओ को खुशामद कर रहे थे, सुन लें हमारे जो इसके दो अलग अलग वाक़यात कर रहे हैं ना। मुझे जिस बात का दुख है अगर आप वो सुन लेंगे ना हाँ। तो मुझे आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे 8 बार के पार्लियामेंटेरियन जो 8 बार मुस्लिम लीग के फोरम से, मतलब उन्होंने कभी पार्टी छोड़ी नहीं, हमेशा इनके साथ खड़े हैं और इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं हारे हैं, वो तो एक अलग बात है ना। वैसे तो अगर जीत हार को देखें तो वो तो फिर नवाज शरीफ खुद भी ये सब हार गए हैं, चले जैसे तैसे जीत गए, लेकिन हार तो गए ना, तो फिर इसका मतलब है उनको भी पार्टी से निकाल दें। भाई मैं ये कहता हूँ कि ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उनको कोई एक आध ओहदा दे दें। जिस तरह आपने ओहदे गिनवाए हैं, ये आधे दर्जन के करीब ओहदे थे, ठीक है, वही 5 हो गए ना। 5 में अगर हमारे इन लोगों को एक दे देते, मतलब कम से कम और कुछ ना दें, कोई अस्पताल वाला जिस तरह निश्तर की जाके विजिट किया, चले हमारे लोग कभी कभार जाके उसको चेक कर लें, इलाज हो मुआवजे को देख लें, या किसी एजुकेशन कोई छोटा मोटा ओहदा दे दें यार, कोई छोटा मोटा ओहदा दे दें, ठीक है। अब अफसोस तो इसी बात का है कि वो एक ब्रिगेडियर साहब आए हैं, क्योंकि मैं भी उस दिन डीसी ऑफिस किसी काम गया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो इंतजामिया थी वो 3.5 घंटे उन्होंने मीटिंग की है। 3.5 घंटे, आप सोचें मुल्तान जैसा शहर और जो साइलिन थे वो कितने रुल गए। 3.5 घंटे तो सिर्फ डीसी ऑफिस में उन्होंने मीटिंग फरमाई है अलाउद्दीन साहब ने। फिर मैंने फोटो में देखा कि हमारे सीपीओ साहब अपने पूरे अफसरान के साथ बाहर खड़े हुए हैं प्रोटोकॉल देने के लिए। इधर वो बेचारे हमारे पार्लियामेंटेरियन उनके गिर्द घूम के बैठे हुए हैं और फोटो बना रहे हैं, उधर अलाउद्दीन साहब आ रहे हैं और हमारी पूरी जो है ना जिलाई पुलिस के अफसरान वो सारे लाइन बना खड़े। अच्छी बात है, ये उनका हक है क्योंकि पोर्टफोलियो है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो इधर के मकामी सियासतदान हैं जिन्होंने पार्टी के लिए वक्त ज़ाया किया है, पार्टी के लिए पैसा ज़ाया किया है, उनको भी कुछ न कुछ उन पर भी रहम करें। हमें भी इस चीज़ का एहसास हो कि हम सारे जो है ना तख्ते लाहौर के शिकार नहीं हैं, कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी तख्ते लाहौर ने थोड़ा बहुत अख्तियार दिया हुआ है। आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब, मैंने फिर कहा ये कभी काउंसलर भी नहीं बने, और हमारे जो है 8 बार पार्लियामेंट में गए हुए लोग वो बैठे हुए हैं सीपीओ को मिलने के लिए तरस रहे हैं। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ। आप इसमें वज़ीर-ए-आज़म कंप्लेंट सेल में या इंस्पेक्शन टीम में चीज़ों में जो लोग भी कभी कभी रहे हैं और कभी नॉन टेक्नोक्रेट लोग भी रहे हैं, लेकिन हमेशा मैंने ये देखा है कि इन ओहदों पे जो भी रहा है, ब्यूरोक्रेसी हो, ख़ास तौर पे सरकारी इदारे, वो कम से कम अलर्ट भी होते हैं, वो निस्बतन अलर्ट रहकर ये कोशिश करते हैं कि वो प्रोटोकॉल प्रॉपर दे सकें और प्रॉपर ब्रीफ दे सकें, और उनके नज़दीक ये उनकी बहरहाल एक इम्पॉर्टेंस होती है उनकी रिपोर्टिंग की, जो डायरेक्ट क्योंकि सीएम को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हर कोई अपने आप को अपनी स्किन सेफ रखने की कोशिश कर रहा होता है। तो ब्यूरोक्रेसी तो कर ही होती है, यहाँ पॉलिटिशियंस ने भी अपने नंबर बनाने की कोशिश की, आगे आगे भी रहे और चीज़ें कि आपने 2 चीज़ों को इकट्ठा किया। एक और चीज़ भी मैं आपको ऐड कर दूँ। हाँ। फिर इनका उधर जो है ना बिहाड़ी रोड पे वो जो है ग्रीनलैंड मैरिज हॉल, वहाँ पे इनका एक पार्टी वर्कर्स का भी एक वहाँ किसी सियासी बंदे ने खाना भी रखा हुआ था, और वहाँ पे जो बदमज़गी हुई है और वहाँ पे जो मकामी लोगों ने शिकायत के अंबार लगाए हैं, तो फिर ब्रिगेडियर साहब ब्रिगेडियर साहब उनके पास ब्रिगेडियर साहब का उनका क्या जवाब, कुछ था ही नहीं। ये मेरा ख्याल है कि एक पल्स होगी जो अगर ब्रिगेडियर साहब अलाउद्दीन साहब अपने चेयरपर्सन साहबा जो वज़ीर हैं उनको जाकर बता सकें कि जी फील क्या है, पल्स क्या है, तो कम से कम क्या बताना सर, उन्होंने क्या बताना, उन्होंने कहा है सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ। मेरी तो गुजारिश ये है कि जो मुल्तान के मकामी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत अख्तियार दे के आजमा के देख लें, हो सकता है उनको इन पे बदइत्मादी हो, भाई पता नहीं ये शायद गलत काम कर रहे हैं, चले कुछ अरसे के लिए थोड़ा अख्तियार किसी न किसी को तो देना। अगला सवाल पता क्या होना है, आखिरी बात, अगले सवाल पता क्या होना है, सवाल ये होना है कि जब आप समझें कि ये आप मरीम नवाज साहबा से कह रहे हैं कि जी आप कि उनके पास भी ओहदे होने चाहिए, वो कहेंगी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सके वो पूरे पंजाब के लेवल का ये ओहदा मैं उनको कैसे दे दूं, ये भी हो सकता है। चले 1 मिनट, अलाउद्दीन साहब कहाँ से जीते, वो तो काउंसलर भी नहीं बन सकता, ये तो बेचारे फिर जीत जाते हैं। ही में भी टेक्नोक्रेट फिर जो 1 मिनट जो बेचारे हमारे हैं अपना डेमोक्रेट
हाँ। इनको तो फिर बाहर निकाल के फेंक दें। किनको? भाई ये जो हमारे सियासी लोग हैं, आमतौर पे अगर- इस तरह की अगर- सीटों के ऊपर टेक्नोक्रेट्स ही रहते हैं, आमतौर पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट को लगाया जाता है आमतौर पे, क्योंकि इनका चले अच्छा एक्सपीरियंस चले सर, चले चले मैं आपकी बात मान हाँ। लेता हूँ, आपकी बात मान ली, बिल्कुल दुरुस्त बात है। क्या टेक्नोक्रेट, ये 40-50 लाख की आबादी का शहर मुल्तान है, इसमें कोई टेक्नोक्रेट नहीं मिलता? लाहौर से आके निस्तर रिटायर्ड देखेगा, टेक्नोक्रेट है, सुने रिटायर्ड और यहाँ भी यार रिटायर बेचारे धक्के खाते फिर हैं यार, क्या अच्छा बात जी है? कभी, अच्छा जी अच्छा, आप तुम्हारे मैं साथ ये के जी कहता हमारी हूँ- मैं कहता मैसेज हो रहा है कि जी मैं टाइम कहता ऊपर हूँ हो कि गया। हाँ। तख्ते लाहौर जो है ना, हाँ। इससे हमारी कहीं ना कहीं मेहरबानी करें, कुछ न कुछ। एक आपने सेक्रेटरी हमारा खत्म कर दिया, फिर सारे जो ओहदे हैं वो आपने लाहौर के लोगों को दे दिए, तो यार ये बड़ा अफसोस का ही मकाम है, और तो कुछ नहीं मैं कह सकता। ठीक है।